एवरीवन गाइज, आज मैं आपको एडवांस नेटिव इडियोमेटिक्स पैटर्न्स बताने जा रही हूँ। स्टॉप सेइंग बेसिक इंग्लिश, यूज दीज नेटिव पैटर्न्स एंड स्पीक लाइक ए प्रो। बेसिक इंग्लिश छोड़ो, अब आप बोलो जैसी नेटिव लोग बोलते हैं। यूज नंबर 1, द थिंक इज। यूज इसका जब आप एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हो। एग्जाम्पल, the thing is I was not feeling well yesterday। बात यह है कि मैं कल ठीक महसूस नहीं कर रहा था। इन यू नो व्हाट, यूज जब आप किसी को अटेंशन दिलाना चाहते हो। एग्जाम्पल, यू नो व्हाट आई एम डन विद दिस नॉनसेंस। पता है क्या, अब बस बहुत हो गया ये बकवास। थर्ड है गेस व्हाट, यूज जब आप कोई एक्साइटिंग बात बताने जा रहे हो। एग्जाम्पल, गेस व्हाट आई गोट द जॉब। सोचो क्या हुआ, मुझे नौकरी मिल गई। फोर्थ फ्रेज है हमारा लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, जब आप किसी बात की क्लियरिटी लेना चाहते हो। एग्जाम्पल, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, यू लाइड टू मी। एक बात साफ कर लो, तुमने मुझसे झूठ बोला। फिफ्थ है हियर्स द डील, जब आप कोई कंडीशन या डिसीजन बताना चाहते हो। एग्जाम्पल, हियर इज द डील, यू स्टडी हार्ड एंड आई विल हेल्प यू। डील ये है, तुम मन लगाकर पढ़ो, मैं मदद करूंगा। सिक्स्थ है इफ आई वर यू, जब आप किसी को एडवाइस दें तब यूज करें। एग्जाम्पल, इफ आई वर यू आई वुड टॉक टू हिम डायरेक्टली। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सीधे उससे बात करता। तो यहाँ पर गाइज वर का यूज करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ, और सेकंड क्लोज में वुड का यूज होता है जब किसी एक्शन में ता जुड़ कर आता है, जैसे करता। सेवेंथ फ्रेज है इट्स नॉट लाइक, जब आप सफाई या कंपैरिजन दे। एग्जाम्पल, इट इज नॉट लाइक आई डोंट केयर, ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह नहीं है। एट्थ फ्रेज है नो वंडर, जब कोई बात साफ साफ समझ आ जाए। एग्जाम्पल, नो वंडर यू आर टायर्ड, यू वर्कड ऑल नाइट। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम थके हो, तुमने पूरी रात काम किया। नाइन्थ फ्रेज है बाय द वे, जब आप किसी बात को कैजुअली इंट्रोड्यूस करें। एग्जाम्पल, बाय द वे डिड यू टॉक टू रिया, वैसे क्या तुमने रिया से बात की। तो हम जो है कैजुअली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। टेंथ फ्रेज है हमारा आई वॉज लाइक, जब आप पास्ट रिएक्शन बताना चाहें इनफॉर्मल स्पीच में। एग्जाम्पल, ही सैड नो एंड आई वॉज लाइक सीरियसली। उसने मना कर दिया और मैं बोला सच में। 11th लेट्स जस्ट से, जब आप इनडायरेक्टली कुछ बताना चाहें। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट से ही इज नॉट कमिंग बैक, यूं समझ लो वो अब नहीं आएगा। 12th फ्रेज है कम टू थिंक ऑफ इट, जब आप अचानक कोई बात याद करें। फॉर एग्जाम्पल, कम टू थिंक ऑफ इट आई डिड सी हिम एट द पार्टी। अब ध्यान आया, मैंने उसे पार्टी में देखा था। 13th बिलीव इट और नॉट, जब कोई सरप्राइजिंग बात कहे। फॉर एग्जाम्पल, बिलीव इट और बिलीव इट और नॉट आई हैव नेवर बीन टू गोवा। यकीन करो या ना करो, मैं कभी गोवा नहीं गया। 14th फ्रेज है आई मीन, जब आप अपनी बात क्लियर करना चाहे। फॉर एग्जाम्पल, आई मीन इट इज नॉट दैट बैड, मेरा मतलब है
ये इतना भी बुरा नहीं है। 15th फ्रेज है हमारा, एट द एंड ऑफ द डे। जब आप कोई फाइनल पॉइंट देना चाहे, फॉर एग्जाम्पल, एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर डिसीजन। आखिर में फैसला तुम्हारा है। सो गाइस, आपने सीखे इस वीडियो में एडवांस्ड नेटिव इडियोमेटिक पैटर्न्स। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू, बाय बाय।